बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। तो अभी हम बनाने लगे हैं स्पेशल डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये रेसिपी क्या है इसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखिएगा, तो साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। तो ये जनाब प्याज चला गया हमारे इसके अंदर और अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इस मौके पे इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी साथ ही हम ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और प्याज का अच्छा सा कलर निकालने के लिए यहाँ पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर नमक। 2 चम्मच नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 कटा हुआ टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मटर और आलू। जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के काट के जो है वो रख लिया था। मटर मैंने छील के धो के रख लिए थे। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और साथ ही मेरे पास यहाँ जो है वो उबला हुआ श्रेडेड चिकन है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको फिर से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से ढक के पका लेंगे। 5 मिनट दम पे पकाने के बाद अब हम इसके अंदर जो है पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2.25 कटोरियां मेरे पास पानी था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। और अब हम इसके उबाल आने का इंतजार करेंगे।
पानी में जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इस लेवल पे नमक चेक कर लेते हैं। नमक देख लेते हैं कि हमने ये जो इसके अंदर अपना नमक शामिल किया था कम तो नहीं है। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसमें जो है वो 1 से 1.5 चम्मच नमक इसमें मैंने और ऐड कर दिया है। अब हम इसको हिलाएंगे। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे अपने चावल। ये चावल मैंने तकरीबन कोई 40-45 मिनट तक भिगो के रखे हैं, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम दोबारा से इसको ढक के पकाएंगे इतनी देर तक के चावल जो है वो दम लगाने पे आ जाएं। चावल हमारे जो है वो बिल्कुल दम पे आ चुके हैं, तो अब हम इसको जो है वो दम लगाते हैं। तो दम लगाने के लिए ये मेरे पास जो है वो रुमाल है, जिसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। और अब मैं जो है वो इस तरीके से हम इसको दम लगा देंगे। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, तो हल्की आंच पे जो है वो हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना जो है वो ये दम खोल के देखते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। इनको हम साइड पे करते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी अगली डिश की तरफ, जो कि है फिश फ्राई। तो फिश फ्राई के लिए कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। चूल्हे की आंच थोड़ी दरमियानी कर लेंगे। बहुत तेज भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, क्योंकि अगर तेज करेंगे तो मसाला जल जाएगा और फिश अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी। और अगर हल्की रखेंगे तो ऑयल अच्छी तरह गर्म नहीं होगा, उससे भी फिश अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी। तो जितनी देर में कुकिंग ऑयल गर्म होता है, हम अपनी फिश जो है वो फ्रिज से लेके आते हैं। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है और ये है हमारी मसाला लगी हुई मैरिनेटेड फिश फ्राई। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे जो है वो आपको मिल जाएगी। इसको मैंने तकरीबन 24 घंटों तक मैंने इसको मैरिनेट करके जो है वो रखा था, यानी 24 घंटे पहले। तो अब हम इसको जो है वो फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी ये मैरिनेटेड फिश डालते हैं। और ये जो बाकी मसाला है ये भी हम इसी फिश के ऊपर जो है वो डाल देते हैं। तो फिश को हम जितनी देर ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे, मैरिनेशन वाला मसाला उतना ही अच्छा उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और फिश का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे।
ताकि फ़िश हमारी जो है वो फ्राई भी हो जाए और साथ साथ जो है वो सॉफ्ट भी जल्दी हो जाए। साथ साथ हम इसकी जो है वो साइड भी चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से जो है वो फ़िश अच्छी तरह बन जाए। तो ये जी हमारा आज का डिनर जो है वो तैयार हो चुका है, जिसमें हमारे पास ये चिकन, मटर और आलू वाले चावल हैं और साथ हमने जो है वो ये अपनी फ़िश फ्राई की है। तो अब हम इसको खा के देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो ये जनाब यहाँ पे हमने ये लिया फ़िश का टुकड़ा और ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और पक गया है। और इसके साथ हम लेते हैं चावल, कांटे ज़रा निकाल लेते हैं ध्यान से। तो ये आ गया हमारा फ़िश का टुकड़ा। ये हमने लिए इसके साथ चावल, एक हैवी सा नवाला बनाते हैं। ये देखें और कितना ज़बरदस्त मज़ेदार। अब इसको चेक करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेहतरीन बेहतरीन बना है। तो आप मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कुछ और अच्छी और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।